तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बीजीएमआई से रिलेटेड सारी बेसिक से लेके एडवांस सेटिंग्स। कौन सी सेटिंग तुम्हें ऑफ रखनी है, कौन सी सेटिंग ऑन रखनी है ताकि तुम्हारा गेम प्ले तगड़ा हो पाए। बीजीएमआई अगर तुमने रिसेंटली खेलना शुरू किया है या फिर तुम्हें सेटिंग्स के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है कि कौन सी सेटिंग से गेम प्ले पे क्या फर्क पड़ता है, तो भाई ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कर। तो सेटिंग्स में हमें यहाँ पे दो सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बेसिक कंट्रोल्स एंड देन एडवांस कंट्रोल्स। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंट्रोल्स के बारे में। और बेसिक कंट्रोल्स में सबसे पहली सेटिंग जिसका तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है वो स्कोप मोड रहने वाला है। अब यहाँ पे तुम्हें यूजुअली 3 ऑप्शन मिलते हैं एंड मैंने होल्ड पे रखा हुआ है एंड ज्यादातर प्रो प्लेयर्स इसे होल्ड पे रखते हैं। अब इससे होता क्या है, तो जितनी देर तुम स्कोप वाले बटन पे उंगली अपनी दबा के रखोगे उतनी ही देर तुम्हारा स्कोप जो है ओपन होगा। जैसे ही उंगली ऊपर हटाओगे स्कोप वापस बंद हो जाएगा। तो सारे जो प्रो प्लेयर्स तुम देखते हो जो 3 फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर पे खेलते हैं वो इसे होल्ड पे ही रखते हैं, जिससे तुम्हारा जो स्कोप है वो ग्लिच नहीं होता है और जल्दी जल्दी तुम स्कोप को जो है ओपन करके बंदों को नॉक कर पाते हो। एंड अगर टैब पे रखोगे तो स्कोप ओपन करने के लिए एक बार बटन दबाओ, बंद करने के लिए वापस बटन दबाओ, तो बेसिकली एक स्टेप तुम्हारा ज्यादा बढ़ जाता है। एंड मिक्स्ड पे ये दोनों तरीके से काम करेगा, लाइक टैप वाली चीज भी काम करेगी और होल्ड वाली भी काम करेगी। अब भाई नेक्स्ट सेटिंग तो मिस बिल्कुल मत करना अगर तुम्हारा एम बहुत ज्यादा चोक होता है। तो सेटिंग्स में जाना, बेसिक कंट्रोल्स में तुम्हें कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस के नाम से सेटिंग दिखेगी एंड इसे तुम्हें हमेशा डिसेबल्ड रखना है। अगर इनेबल रखोगे तो जब कभी भी स्कोप खोल के एम करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जो एम है वो हिलने लगेगा, क्योंकि यहां पे तुम्हारा एम मूव करता है स्कोप बटन से। तो याद से भाई ये सेटिंग ऑफ कर लेना अगर तुम्हारा एम भी कुछ इस तरीके से जो है हिल जाता है स्कोप करते टाइम। नेक्स्ट बेस्ट सेटिंग रहने वाली है जहां पे क्विक स्कोप स्विच तुम्हें मिलता है। बेसिकली इससे तुम्हें बैक के अंदर जाके बार बार स्कोप स्विच नहीं करने पड़ेंगे। तुम्हारी स्क्रीन पर ही एक बटन आ जाएगा जहां पे तुम क्लिक करके अपने जो भी स्कोप्स है उनके बीच में जो है स्विच कर सकते हो। तो काफी ज्यादा टाइम बच जाता है और बैक खोलना नहीं पड़ता बार बार। तो गेम में अगर तुम 6x स्कोप ज्यादा यूज करते हो तो ये फोकल लेंथ एडजस्टमेंट वाली सेटिंग को हमेशा होल्ड पे रखना। टैब पे रखने से तुम्हारा टाइम यहाँ पे ज्यादा लगता है और जब भी तुम्हें 6x को 3x बनाना पड़ता है तो तुम्हें यहाँ पे 2-2 बार टैप करना पड़ता है। लेकिन अगर इसे होल्ड पे करोगे तो बटन को बस होल्ड करो एंड ऊपर नीचे स्वाइप करते रहो एंड यहाँ पे तुम्हारा 6x इजीली एडजस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पीक मोड वाली सेटिंग्स के बारे में, और ये सेटिंग स्कोप वाली सेटिंग से एकदम सिमिलर है। तो यहाँ पे भी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि होल्ड पे ही रखो बटन को। इससे होगा क्या, जितनी देर तुम पीक वाले बटन पे अपनी उंगली होल्ड करके रखोगे तभी तक तुम्हारा पीक काम करेगा। और यहाँ पे इससे फायदा क्या होता है, तुम्हारे पीक्स अटकते नहीं है और तुम ऐसे तरीके से जो फास्ट पीक्स हैं वो कर पाओगे जैसा कि सारे जो तुम्हारे फेवरेट प्रो प्लेयर्स हैं वो कर पाते हैं। एंड अगर टैब पे रखोगे तो एक बार बटन दबाओ पीक ओपन करने के लिए, फिर वापस पीक बंद करने के लिए बटन वापस दबाओ, तो वो कन्वीनियंट उतना ज्यादा नहीं रहता है। अब पीक मोड के अंदर ही तुम्हें एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम होगा कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग। अब ये सेम स्कोप वाली सेटिंग जो हमने देखी थी उसी की तरह काम करती है। बेसिकली जब इसे तुम एनेबल करोगे तो तुम्हारे जो पीक्स है उनके ऊपर अगर तुम फिंगर रख के इधर से उधर करोगे तो तुम्हारा एम भी जो है इधर से उधर हो पाएगा। तो अगर ये तुम्हारे काम की चीज है, तुम ज्यादा पीक वगैरह से फाइट लेते हो, एम इधर उधर करते हो, तो तुम्हारे काम की चीज होगी, एनेबल रख सकते हो। वैसे मैंने इसे डिसेबल रखा हुआ है। बेसिक कंट्रोल्स की लास्ट सेटिंग आती है पीक एंड ओपन स्कोप। अब इसे तुम्हें एनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो पहले इसका काम बता देता हूं। तो बेसिकली जब भी तुम पीक वाले बटन को दबाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा स्कोप भी खुल जाएगा। अब ये किन यूजर्स को ऑन रखना है, तो गाइस अगर तुम 2 फिंगर या 3 फिंगर भी अगर खेलते हो तो तुम इसे चाहो तो अनेबल रख सकते हो। 2 फिंगर में तो अनेबल रखना ही पड़ेगा, 3 फिंगर में ट्राई कर सकते हो अनेबल पे अच्छा खेल पा रहे हो तो। बाकी अगर 4 या 5 फिंगर खेलते हो तब तो इसे हमेशा डिसेबल रखना है। डिसेबल करके अगर रखोगे तो इस तरह की जो नो स्कोप पीक्स है उनका यूज करके तुम बंदों को बिना ज्यादा डैमेज लिए नॉक कर पाओगे कवर में रह के, और सारे जो प्रो प्लेयर्स हैं वो इसे यूज करते हुए तुम्हें दिख ही जाते होंगे। तो अब बढ़ते हैं एडवांस कंट्रोल्स की तरफ, और सबसे पहली सेटिंग तुम्हें यूनिवर्सल मार्क की दिखेगी। अब इसे अगर डिसेबल्ड रखते हो तो तुम्हें मार्क करने के लिए, कोई भी एनिमी अगर तुम्हें मार्क करना है अपने टीममेट्स के लिए, तो ये जो चैट वाला बटन है इसको ऊपर स्वाइप करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट रहता है, उतना ज्यादा फास्ट नहीं है ये। लेकिन अगर इसे एनेबल करते हो तो ऐसा कुछ एक बटन तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाएगा जिसे तुम ऐसी जगह पे रख सकते हो जहां से तुम फास्ट टैप कर पाओ। अब मैं इजीली फटाफट से एक टैप में बंदों को जो है मार्क कर सकता हूँ, स्वाइप नहीं करना पड़ेगा बार बार। नेक्स्ट सेटिंग आती है जंप एंड क्लाइंब की। अगर इसे मर्ज पे रखोगे
तो जंप एंड क्लाइंब एक ही बटन से होगा जो कि जंप वाला बटन होता है। लेकिन अगर इसे सेपरेट पे रखते हो तो यहाँ पे तुम्हें दो जंप के बटन दिखेंगे जिससे तुम फाइट्स ले सकते हो एक बटन से ऐसा वॉल के पास उड़ उड़ के, एंड एक बटन मिलेगा क्लाइंब करने के लिए। तो जब कभी भी तुम आगे से जंप एंड शूट वाली फाइट्स लोगे तो तुम्हारा बंदा ऑटोमेटिकली दीवार पे चढ़ नहीं जाएगा। ऐसे मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बटन से ही काम चलाओ, मर्ज पे रखो उस ऑप्शन को, क्योंकि यार जंप एंड शूट वाली फाइट्स इतनी ज्यादा होती नहीं है, एंड अगर होती भी है तो भाई इसके लिए तुम्हें क्लॉ में अलग से बटन लगाना पड़ेगा, उसके लिए मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी। तो मैं इसे हमेशा मर्ज पे रखता हूं। नेक्स्ट सेटिंग आती है मर्ज क्राउच एंड प्रोन बटन। बेसिकली इससे क्राउच एंड प्रोन तुम्हारा एक ही बटन से होगा। तो यहाँ पे देखो मेरा जो क्राउच वाला बटन है उसको अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा बंदा क्राउच कर जाएगा। तो टैप करोगे तो तुम्हारा क्राउच काम करेगा, होल्ड करोगे तो बंदा क्राउच वाले बटन से ही प्रोन हो जाएगा। अब अगर क्राउच शॉट्स तुम ज्यादा मारते हो, एकदम हिप फायर में क्राउच करते रहते हो, तो तुम इसे एनेबल कर सकते हो ताकि जैसे ही क्राउच करते रहो और अचानक से होल्ड करके रखोगे तो तुम्हारा जो बंदा है प्रोन हो जाएगा, तो थोड़ा सा एनिमी शॉक हो जाएगा आगे वाला। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग तो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है और इसका नाम होने वाला है फायरिंग मोड बटन डिस्प्ले। अब इसे अगर तुम मर्ज पे रखते हो तो यहाँ पे जो तुम्हारे ऑटो, सिंगल या फिर बर्स्ट पे करने वाले जो बटन्स हैं जो गन के एकदम ऊपर तुम्हें दिखाई देते हैं वो चिपके रहते हैं गन से, और कभी कभी हम गन अगर अचानक से चेंज करना चाहें तो गन सिंगल पे भी हो जाती है। लेकिन अगर इस सेटिंग को तुम सेपरेट पे कर देते हो तो यहाँ पे कंट्रोल्स में जाके तुम्हें एक अलग से ऑप्शन आएगा जिससे तुम ये सिंगल, ऑटो, बर्स्ट वाले जो बटन्स हैं इनको एक अलग जगह पे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इतने ज्यादा काम नहीं आते हैं। तो तुम इन्हें कहीं छुपा के रख सकते हो, दूर रख सकते हो, जिससे गन तुम अगर जल्दीबाजी में स्विच करोगे तो अचानक से सिंगल पे नहीं हो जाएगी गन। क्लोज रेंज में काफी ज्यादा काम की चीज है। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है क्विक थ्रो वाली, और अगर इसे तुम डिसेबल रखते हो तो जब कभी भी तुम्हें ग्रेनेड या फिर मॉली या फिर कुछ भी यूज करना है तो तुम्हें ऐसा बटन ओपन करना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता है। लेकिन अगर इसे अनेबल करके रखोगे तो इस तरीके से जो स्लाइड वाली चीज है वो खुलेगी और यहां से तुम सेलेक्ट कर सकते हो आराम से जो भी तुम्हें थ्रो करना है। एंड गाइस अगर तुम एफपीपी बटन को अभी तक यूज नहीं करते हो तो ये सेटिंग ऑन कर लेना। इसे ऑन करते ही तुम्हारी स्क्रीन पे एक अलग से बटन दिखेगा एफपीपी करके, और जब कभी भी तुम क्लोज रेंज फाइट्स ले रहे हो या फिर जंप एंड शूट वाली फाइट्स ले रहे हो तो ये चीज बहुत काम आती है। और स्पेसिफिकली घर के अंदर अगर तुम हो तो जैसे जंप करोगे तुम्हारा कैरेक्टर पूरा जो स्क्रीन है वो ब्लॉक कर देता है और सामने वाला एनिमी तुम्हें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर एफपीपी करके जंप एंड शूट करोगे तो एनिमी तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा और तुम आसानी से एम करके उसे नॉक कर पाओगे। अगर जंप करके कहीं जा रहे हो, नीचे बंदा हो सकता है, तो ऐसे तुम्हारा व्यू ब्लॉक हो जाएगा बिना एफपीपी के जाओगे अगर। लेकिन एफपीपी करके अगर जंप करोगे तो तुम आसानी से बंदे को जाते हुए देख पाओगे और नॉक भी कर पाओगे। टीपीपी व्यू सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। अगर तुम इसे 90 पे रखते हो जो कि फुल होता है तो यहाँ पे जो एजेस हैं वहां पे तुम्हें ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, तो जो भी बंदे तुम्हारे कॉर्नर्स पे रहेंगे वो तुम्हें स्पॉट हो पाएंगे। वहीं अगर तुम इस सेंसिटिविटी को एकदम कम करके रखते हो तो स्क्रीन थोड़ी सी जूम्ड इन हो जाती है एंड तुम्हारा कैरेक्टर स्क्रीन के थोड़ा सा क्लोज आ जाता है, जिससे एम करने में आसानी होती है। एंड जो लेफ्ट एंड राइट एजेस पे जो इन्फॉर्मेशन थी, अगर कोई बंदा वहां पे छुप के बैठा है उसे भी तुम नहीं देख पाओगे। अभी बात करते हैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी वाली सेटिंग के बारे में। अब देखो सबसे पहले मैं इसे तुम्हें एकदम कम करके बता देता हूँ कि ये करती क्या है। तो जैसे इसमें 0 पे कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर मूव इजीली नहीं कर पाएगा, जिगल करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा आगे भागना चाहूंगा तो देखो भाई फिंगर को मुझे कैसे करना पड़ रहा है, तब जाके मेरा जो स्प्रिंट है वो हो पा रहा है। तो ये काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट है। लेकिन अगर इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व होगी, ज्यादा नहीं, पूरी नहीं, थोड़ी सी सॉल्व होगी। तो मैं इसे 50% कर देता हूँ और अभी देखो क्या होने वाला है। अब थोड़ी सी जॉयस्टिक सेंसिटिव तो हो चुकी है लेकिन अभी भी उतना ज्यादा अच्छे से ये चीज नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा जॉयस्टिक मुझे खींचना ही पड़ रहा है ऊपर। लेकिन अब इसे मैं अगर फुल कर देता हूं तो मेरी जॉयस्टिक एकदम सेंसिटिव हो जाएगी और तब इसका नाम है स्प्रिंट सेंसिटिविटी, और मैं आसानी से स्प्रिंट कर पाऊंगा, जिगल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और मूव भी थोड़ा सा जॉयस्टिक को आगे करते ही कर पाऊंगा। तो काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे हमेशा फुल पे रखो। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है मार्क स्टाइल वाली, और अगर इसे मैं क्लासिक पे रखता हूं जो कि तुम्हें नहीं रखना है तो देखो क्या होता है। जैसे ही मैं मार्क करूंगा तो ये जो मार्कर की वजह से जो भी जगह पे मैं मार्क करने वाला हूँ वो जगह पूरी ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर उस विंडो से अगर बंदा भी पीक करेगा तो मैं उसे देख ही नहीं पाऊंगा इस मार्क के कारण। तो ये काफी ज्यादा बेकार चीज है। लेकिन तुम्हें इसे मॉडर्न पे करना है और मॉडर्न पे करते ही जैसे ही तुम मार्क करोगे तो जो भी बंदा जहां से भी पीक कर रहा है वो तुम आसानी से देख पाओगे, क्योंकि ये मार्कर कुछ अलग तरीके से लगता है, ऊपर चले जाता है ये, तो आसानी से विजिबल रहेगा। और जैसे ही तुम फायर करोगे ये मार्क हट भी जाता है इंस्टेंटली, तो काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहती है। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड। अब इससे क्या होगा, तो गाइस इसे एनेबल रखोगे अगर तो जैसे तुम पीक रख के ऐसे खड़े रहोगे तो स्प्रिंट करते या फिर जॉयस्टिक को हिलाते ही तुम्हारा जो पीक है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब पर्सनली मुझे ये काफी सही लगता है क्योंकि मैं पीक करके रख रहा हूँ
तो भाई मैं उस टाइम पे जॉयस्टिक को छेड़ूंगा नहीं, तो मेरा पीक चलते रहेगा। मैं इसे अनेबल ही रखता हूँ, लेकिन अगर इसे डिसेबल रखोगे तो दिखाता हूँ कितना ज्यादा प्रॉब्लम ये कर सकता है। तो अगर मैंने पीक ऑन कर दिया है तो यहाँ पे मैं जॉयस्टिक को कितना भी हिला लूँ, मेरा पीक भाई टच से मस नहीं होने वाला, वो ऑन ही रहेगा जब तक मैं उसको बटन से दबा ना दूं, या फिर मैं अगर होल्ड पे रखा हूं तो बटन से अपनी उंगली हटा ना लूं। तो ये थोड़ा सा बेकार मुझे लगता है, तो मैं इसे हमेशा अनेबल रखता हूं। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है एम असिस्ट वाली सेटिंग। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि एम असिस्ट क्या होता है तो ये गेम की सबसे हेल्पफुल सेटिंग है, क्योंकि जैसे ही तुम फायर करोगे एनिमी के आसपास तो तुम्हारा एम ऑटोमेटिकली गेम खुद बंदे के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे डिसेबल्ड रखते हो तो भले ही तुम कितना भी फायर करो तुम्हारा एम ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। तो इसे अनेबल रखना। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स। अब यहाँ पे सिर्फ एक सेटिंग हमारे काम की है, वो रहती है क्लासिक मोड। ये बीच वाला जो है ना ओनली आफ्टर मैथ, इसको भूल जाओ। अब इससे होगा क्या, जैसे तुम इरेंगल में जाओगे एंड तुम्हारे आसपास बहुत सारे बंदे हैं तो तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके के मार्क आने लगेंगे, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार आसपास बंदे हैं। जैसा कि मिनी मैप में हमारे छोटे छोटे मार्कर्स आते रहते हैं, बंदों की लोकेशंस आती रहती है, उसी टाइप का ये कुछ है। तो देख लेना अगर तुम्हारे काम की चीज हो। अब नेक्स्ट सेटिंग का नाम है ऑटो मार्क हिट लोकेशन। अब ये अगर तुम्हें नाम से नहीं पता चला तो मैं काम बता देता हूँ इसका। तो अनेबल करके रखोगे तो जैसे ही तुम किसी भी एनिमी पे फायर करोगे और जैसे ही तुम्हारी एक गोली उसे टच होगी, ऑटोमेटिकली उसके सर पे एक मार्क बन के आ जाएगा, जिससे उसकी लोकेशन तुम्हारे टीममेट्स को रिवील हो जाएगी। तो अगर कोई बंदा कैंप करके खेल रहा है या फिर स्मोक में बैठा है तो इसको तुम अनेबल करके रखो। जैसे तुम्हारी एक गोली टच होगी उसके ऊपर एक मार्क आ जाएगा और तुम उसकी लोकेशन पता चल जाएगी एंड तुम्हारे टीममेट्स भी आसानी से जो है उसे ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग जो हमेशा तुम्हें ऑन रखनी है वो रहता है कंटिन्यूअसली यूज बैंडेजेस। अब इसे ऑन रखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो बैंडेजेस है वो एक बार टैप करते ही लगते रहेगी, बार बार तुम्हें टैप नहीं करना पड़ेगा। अब गाइस अगर तुम्हारी कैमरा सेंसिटिविटी खराब है या सेंसिटिविटी जितनी भी बढ़ा लो कम ही लगती है तो ये हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन वाला ऑन कर लेना। इससे होगा क्या कि जैसे ही तुम जितनी तेजी से स्वाइप करोगे स्क्रीन पे उतना ही ज्यादा सेंसिटिवली तुम्हारी जो स्क्रीन है वो स्वाइप हो पाएगी। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, यहाँ से एम करके मैं स्वाइप करता हूँ और एक बार में मैं यहाँ पे पहुंचा, फिर से ट्राई करते हैं और फिर से एक स्वाइप किया मैंने, फिर से इसी एरिया में मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन अगर इस ऑप्शन को मैं अनेबल कर देता हूं तो वही सेम जगह से एम करके स्वाइप करने पे देखो मेरा एम कहां जा रहा है, मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। और जितना ज्यादा तेज तुम स्वाइप करोगे स्क्रीन पे उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होती है। तो रिफ्लेक्सेस में जो बंदे आते हैं अचानक से पीछे से फायर होता है तो वहां पे ये चीज बहुत काम आती है। एंड पर्सनली मैं इसे बिना अनेबल करे अपना गेम खेल ही नहीं पाता हूं। अब ये होल्ड टू ओपन मैप वाली सेटिंग हमेशा अनेबल रखना, क्योंकि जब कभी भी पैनिक सिचुएशंस में या फिर नॉर्मली भी अगर तुम्हें मैप ओपन करना है तो बस मैप वाले बटन के ऊपर जो है होल्ड करके रखो एंड ओपन हो जाएगा मैप। एंड जैसे अपनी उंगली हटा लोगे बंद हो जाएगा, तो बार बार टैप नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, जिससे टाइम बचता है और फटाफट से काम हो जाता है। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है शो थ्रोएबल ट्रेजेक्टरी लाइन। अब इसे अगर डिसेबल करोगे तो जब कभी भी तुम अपना जो थ्रोएबल है वो पकड़ लोगे हाथ में तो उसकी लाइन तुम्हें दिखाई नहीं देगी, जैसे ही तुम थ्रो करोगे तब दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम इसे जो है अनेबल कर लेते हो तो जैसे ही तुम थ्रोएबल अपने हाथ में लोगे ये व्हाइट लाइन या फिर ट्रेजेक्टरी लाइन तुम्हें दिखने लगेगी। तो पर्सनली मैं तो इसे डिसेबल करके ही रखता हूँ, क्योंकि भाई जब नेट फेंकूंगा तभी तो लाइन चाहिए रहेगी ना, उससे पहले क्या काम है इसका। तो तुम भी डिसेबल करके रख सकते हो। अब नेक्स्ट सेटिंग की अगर बात करें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम रहेगा रिलोड इंटरप्ट मेथड। अब यहाँ पे तुम्हें 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो सबसे पहले फायर वाले पे चलते हैं। तो इस पे क्या होगा, जैसे ही तुम अपनी गन को रिलोड लगाओगे तो रिलोड रोकने के लिए तुम्हें फायर करना होगा। तो मैं अपनी गन को रिलोड लगाता हूँ और रोकने के लिए वापस फायर करता हूँ, तो रिलोड रुक जाता है और मैं अपनी गन को वापस फायर कर सकता हूं। तो जब कभी भी मैं कवर में हूं और मेरी गन रिलोड पे और अचानक से मुझ पे रश होता है तो मैं बिना किसी बटन को दबाए बस फायर बटन दबाऊंगा, जिससे फायर भी होगा और रिलोड भी रुक जाएगा। तो मेरी जो बची कुची गोली थी उससे मैं बंदे को नॉक कर पाऊंगा। लेकिन अगर तुम इसे रिलोड इंटरप्ट पे रखते हो, जो कि मैं करके तुम्हें दिखा देता हूं, तो क्या होगा कि फायर बटन दबाने से तुम्हारा रिलोड नहीं रुकेगा, रिलोड वाले बटन को वापस दबाने से रिलोड रुकेगा। तो भाई सेम बटन से दोनों काम होंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार हम रिलोड करने के लिए रिलोड बटन को जो है 2-3 बार दबा देते हैं। तो वैसे तो ये रुक जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि काम की चीज नहीं है। तो इस सेटिंग को हमेशा फायर इंटरप्ट पे ही रखना। अब हम सबकी टीम में एक ऐसा बंदा तो हमेशा होता है जो फॉलो करना बार बार भूल जाता है, तो उसके लिए ये सेटिंग है, इसे हमेशा अनेबल करके रखना, क्योंकि एक मैच में जो भी बंदा जंप करवाएगा अगले मैच में उसी बंदे को फॉलो हो जाएगा ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे। तो काफी ज्यादा काम की चीज है। अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारे दोस्त का फोन अगर तुम्हारे हाथ लगता है तो बीजीएमआई खोल के ये वाली सेटिंग ऑन कर देना और बाकी फिर मजे देखना तुम क्या होने वाले हैं। अब अगर तुम्हारा फोन लैग वैग करता है तो ये देखो ग्राफिक सेटिंग्स जो कि काम आने वाली है। तो सबसे पहले ये वाली सेटिंग को सुपर स्मूथ पे कर देना, कम से कम रखना। एंड जो नीचे वाली सेटिंग है उसको जितना हाईएस्ट तुम्हारे फोन में दिख रहा है उस पर सेलेक्ट कर देना। एंड बाकी एफिशिएंसी में जाना
एंड यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स तुम्हें दिख रही है इनको सबको डिसेबल करके रखना है। एंड ये कभी कभी ऑटोमेटिकली भी ऑन हो जाती है जिससे लैग होता है, तो बार बार चेक करते रहा करो कि सब कुछ डिसेबल लेना, इनसे तुम्हारा लैग एकदम कम हो जाएगा। तो वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को अंत तक देखा है एंड तुम्हारे कमेंट्स को मैं लाइक भी कर पाऊँ, उनका रिप्लाई भी कर पाऊँ।